रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल उत्कर्ष मिश्रा इंग्लिश में। हम लोग समझ रहे थे प्रोनाउन और पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। वहां पर हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से मॉडिफाई कैसे करते हैं, और पार्ट 3 तक तो हमारा बेसिक चला था प्रोनाउन का। यानी आपको अगर प्रोनाउन नहीं आता है, बेसिक नहीं आता प्रोनाउन को कि एग्जाम में हैंडल अप कैसे करते हैं प्रोनाउन को, तो आप केवल पार्ट 3 देख लीजिएगा। हमारा किसी भी लेवल का भाई या बहन हो, समझाने गारंटी मेरी है, समझ के आएगा। उसके बाद पार्ट 4 में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया था, और हमने आप लोगों को वहां पे 2 बताए थे रूल, यानी कि बताए थे 2 रूल, और एक क्वेश्चन वहां पे हमने पार्ट 4 में आप लोगों को दिया था। पार्ट 4 में क्वेश्चन 4 दिया था और आपसे कहा था कि कमेंट करिएगा क्वेश्चन में गलती कहां पर है। ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। आपको बता दें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चालू करने से पहले हम करते क्या है कि जो वीडियो हमारा पहले वाला होता है, पेनल्टी मेट होता है, उसका रिवीजन करवा देते हैं। तो आपका पार्ट 4 का रिवीजन केवल 2 मिनट में समझ लगेगा, हमको हो जाएगा। उस रिवीजन से पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा आके क्लियर। तो मेरे भाइयों, दिल थाम के बैठिए, आपका समय बर्बाद करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, वक्त को वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा, और समय बर्बाद करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अब समझिएगा, हमने आपसे कहा था मेरे भाई बस 1 सेकंड लगेगा रिवीजन में, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि यही रूल हमारा एग्जाम में आता है। हमने कहा था कि आप लोगों के पास ग्रामर में 3 टाइप्स के हमारे होते हैं पर्सन, जिसको आप लोगों ने अपने माध्यम के द्वारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहकर हमको बताया था। तो हमने आप लोगों से कहा था कि फर्स्ट पर्सन को हम लोग आजकल स्पीकर कह देते हैं मेरे भाई, तो आपने कहा हाँ, इतना तो याद आ गया। सेकंड पर्सन को हम लोग कह देते हैं आके लिसनर, और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो इसको कहते हैं आके हम लोग नॉन एक्टिव पर्सन। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन के अंदर बात करें तो यहां पर हमारा आता है आई और वी। सेकंड पर्सन की बात करें तो यहां पर हमारा आता है यू। थर्ड पर्सन की बात करें मेरे भैया तो आता है ही, सी, इट और दे। अच्छा, अब उन रूल में क्या था, 1 सेकंड रुकिए। हमने कहा था कि अगर आपको तीनों पर्सन के प्रोनाउन, मतलब कि फर्स्ट पर्सन का भी आपका प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का भी आपका प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का भी आपका प्रोनाउन एक जगह मिक्सचर होके, अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर होके, अगर आपको तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो आपके सेंटेंस के पास 2 मूड होते हैं। भाई किसी भी चीज के 2 ही मूड तो होते हैं, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए इस सेंटेंस के 2 हो जाएंगे मूड। कौन कौन से? एक हमारा हो जाएगा आके पॉजिटिव सेंस से, और एक आप लोगों का हो जाएगा आके निगेटिव सेंस से। कितने दिमाग है मेरे भैया, देखो तो कभी मजा आ जाएगी, मेरी बातें पक्का बता रहे हैं हम। हमने कहा आपके अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक सेंटेंस में हुए तो उस सेंटेंस के आपके पास 2 मूड आएंगे। कौन कौन से? या तो आएगा पॉजिटिव सेंस से या तो आएगा नेगेटिव सेंस से। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंस से आता है तो उसका मतलब होता है 2, 3, 1, यानी कि पहले हमारा होगा सेकंड पर्सन, फिर होगा थर्ड पर्सन, फिर होगा फर्स्ट पर्सन। और अगर नेगेटिव सेंस की बात कर दें तो पहले होगा फर्स्ट पर्सन, फिर होगा सेकंड पर्सन और फिर होगा थर्ड पर्सन। ये रूल हमारी किताबों में लिखा रहता है, सबको आता है प्रोनाउन का। ये हमको लगता है क्लास 7th की बुक की ग्रामर जो होती है उसमें भी दिया गया है रूल, बट ये वाला रूल हमको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, और इसी रूल के मतलब बिहाव पे हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। समझिएगा मेरी बातें, ये दोनों तो हमको आते हैं। अगर हमने सिखाना चाहा तीनों पर्सन के प्रोनाउन तो आपको एक क्वेश्चन में लिखे हुए होंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी, बट ये तीनों प्रोनाउन होंगे प्लरल। अगर इन तीनों प्रोनाउन को कर दिया जाए प्लूरल तो भी हमारा नंबरिंग होती है आके 1, 2, 3। फिर समझिए, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक सेंटेंस में लिखे रहेंगे, उसका सेंस हमको लगेगा आके पॉजिटिव से, तो उसका नंबरिंग होती है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर करेंगे आके फर्स्ट पर्सन की। और अगर सेंटेंस का सेंस हमको निगेटिव दे देगा मेरे भैया तो करेंगे आके फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। हमने बताना चाहा और आपने सीखना चाहा कि अगर प्रोनाउन लिखे रहेंगे तो करेंगे नंबरिंग, बट अगर प्रोनाउन हमको मिल जाएंगे प्लरल तो उनकी नंबरिंग भी हमारी होती है
आके 1 2 3, यानी कि सेंटेंस समझने का प्रयास करिए। दे आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली, ये सेंटेंस में आपको पता है कि ही सी और इट का प्लरल हमारा होता है दे, क्योंकि हमने आपको पार्ट 3 में बताया था इट कॉन्सेप्ट में इट का प्लूरल हमारा इट्स नहीं होता मेरे भैया, इट का प्लूरल आपका होता है दे। आप लोग समझते हैं कि इट हमारा होता है केवल नॉन लिविंग के लिए। वहां पर सेंटेंस में हमने वीडियो में अच्छे से क्लियर अप किया था कि इट का यूज नॉन लिविंग के लिए भी होता है और लिविंग के लिए भी होता है। जितने दिमाग में कूड़ा करकट भरा है ग्रामर के लिए और हवा बैठा है ग्रामर का कि हमको नहीं आएगी, तो उत्कर्ष मिश्रा है सिखा के जाएगा। क्योंकि वाई आर यू फियर, बिकॉज उत्कर्ष इज हियर। समझने का प्रयास करिए। दे आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली, आपको पता चल गया कि यहां पर ये दे लिखा है हमारा थर्ड पर्सन का होता है प्रोनाउन, वी यहां पे होगा मेरे भैया, और यहां पे ये हो गया हमारा आके फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और यहां पे हो गया आके ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस में आपको दिख रहे हैं प्लरल प्रोनाउन, और जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन लिखे होते हैं उनका नंबरिंग वो हमारे लिखे होते हैं प्लूरल में, तो उनकी नंबरिंग होती है आके 1 2 3 से। क्या होती है? 1 2 3 से। इसका मतलब यहां पे ये जो मिक्सअप है हमारा ये गड़बड़ाया है। पहले हमारा होगा आके वी, और फिर आपका होगा आके यू, फिर एंड लगा के मेरे भैया कर देंगे आके दे, तो ये आपका नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी। एग्जामिनर यही रूल देता है, हम लोग गलती करके ये रूल हो के चले आते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस आप पढ़ोगे दे वी एंड यू एक्टेड स्मार्टली, इसमें लगेगा कि सेंटेंस हमको दे रहा है पॉजिटिव सेंस, और आपने पढ़ा है जब भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है तो उसकी नंबरिंग होती है आके 2 3 1, लगा दोगे धाए, आप कहोगे एक नंबर मेरा आया, कट गया क्या तो नंबर, क्योंकि आपको नहीं पता था कि पहले थर्ड पर्सन नहीं आता, पहले आता से फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन। कब? जब हमारी नंबरिंग होती है आके प्लूरल पर्सन की। सेकंड देखिए आके लिखा हुआ है दे वी एंड यू प्लेड वेल, इसमें क्या करेंगे? ये भी हमारा थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, गलत नंबरिंग हो गई। 300 बार तो कुछ होता ही नहीं है। फिर करेंगे आके हम लोग पहले कर देंगे आके वी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में करते हैं आके वी को, फिर करेंगे आके मेरे भैया यू को, और फिर करेंगे मेरे भैया किसको? थर्ड पर्सन को, जो आपका होता है दे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये देखिएगा यहां पे हमने पता नहीं नोट, चलो ये लिखा रही दो, इसको बताओ दो में हो गया रिवीजन, ये पहले करो रिवीजन। सी आई एंड यू वर्क हार्ड, अब बताओ इसमें नंबरिंग कैसी होगी? इसमें आपको ये पर्सन के प्रोनाउन प्लरल तो है नहीं, कैसे है? तो आप कहोगे सिंगुलर। कैसा? सिंगुलर। किसकी लर? सिंगुलर। सिंगुलर है तो इनकी नंबरिंग तो हो जाएगी आके 2 3 1 से। तो कैसा? पहले करेंगे आके मेरे भैया यू को, फिर करेंगे आके थर्ड पर्सन को, तो हमारा दिया हुआ है सी, और फिर करेंगे आके आई को। मेरे भैया कंफ्यूज ना होना, केवल 3 रूल हैं। कौन कौन से? कि अगर आपको एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन लिखे रहेंगे सिंगुलर, उनका सेंस आएगा गुड से, तो नंबरिंग होती है 2 3 1 से। और अगर सेंस, भाई देखो दिमाग कहां है तुम्हारा यार, सोचने लगते हो बीच बीच में, कतई समझ में नहीं आएगा। माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट तो नहीं हो पाता है। दुनिया जहां जाए भाड़ में पड़ो हमारे साथ में। देखो भैया हमने आपसे कहा कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस में साथ में आएंगे, है में साथ में आएंगे मेरे भाई, साथ में आएंगे, उनको देखो सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। अगर सिंगुलर होंगे लगा दो आके 2 3 1, सेंटेंस का सेंस आपका गुड होएगा, पॉजिटिव होएगा 2 3 1 आ जाएगा। निगेटिव अगर होएगा 1 2 3 आ जाएगा। इतना याद रखना मेरे भाई। कैसे याद रखोगे? जब हमारे पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में उपस्थित तो हो, बट उनकी वो जो उनका प्लूरल होता, मतलब जो हमारे प्रोनाउन उपस्थित होते हैं प्रेजेंस हो, वो हो प्लूरल, तो भी उनकी नंबरिंग होती है आके 1 2 3 से। अच्छे से बकायदे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस के द्वारा खत्म करवा दिया हम लोगों ने, हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन को। अब देखते सॉरी अब देखते हैं हम लोग अपना आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। एकदम अच्छे से इस पार्ट में ऐसा समझेंगे जो आपने कतई कहीं नहीं पढ़ा होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आप लोग पढ़ते रहते हैं दिस दैट दिस दोस्त, अच्छा दो किताब में लिखा रहता है दिस दैट दिस दो का प्रयोग, सबको पता है कि दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दिस प्लेयर के लिए और दोस्त प्लेयर के लिए। बट वो एग्जाम में तो थोड़ी ना आएगा, आजकल अप लेवल आएगा। अप लेवल क्वेश्चन अब देखने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे भैया देखते हैं हम लोग अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को।
इनको देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स से, क्योंकि एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस भी होती है और जितने भी एग्जाम में रूल आए हुए होते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल में हमको हो जाते हैं क्लियर। एग्जाम्पल हमने बेसिक से लेकर एकदम कतई हार्ड लेवल तक लिख दिए हैं। इसके द्वारा दिस दैट दिस दोस्त का कंफ्यूजन इतने अच्छे से क्लियर होगा जो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अभी जो पैदा होने वाले हैं 10 साल बाद। देखिए का प्रयास करिए। सबको पता है मेरे भैया, एक हमारा होता है दिस, अब दिल थाम के बैठिए मजा आ जाएगी भाई साहब। एक होता है दैट, एक होता है मेरे भाई दिस, और एक आपका होता है दोस्त। अगर दिस और दैट की बात करें तो ये आपके होते हैं सिंगुलर, ये तो पता ही ना होगा, जिसको नहीं पता तो पता कर ले मेरे भाई, है ना। ये आपके होते हैं प्लूरल। अब देखिएगा, दिस और दीज का प्रयोग होता है पास के लिए, उसको आजकल हम नियर कहते हैं। दैट और दोस का हमारा यूज होता है आके फार के लिए, इसको हम लोग दूर कहते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे और इसको लिख देते हैं ऐसे। खत्म हो गया दिस दैट दिस दोस्त, तो क्या खत्म हो गया? तो अब चालू हुआ है। देखने का प्रयास करिए, हमने सिखाने का प्रयास करा, फिर भाई रोज शुरुआत वाला, अगर यहां पे हमारा लिख गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आती है वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब देखने का प्रयास करिए, सब्जेक्ट आपका दो पार्ट्स का होता है, एक हमारा होता है नाउन का और एक आपका होता है प्रोनाउन का। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स का हमारा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा नाउन, एक आपका हो जाएगा प्रोनाउन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आके प्रोनाउन को। अब एक चीज देखिए, यहां पे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब मेरे भैया होता है प्रदर्शन। और हमने सिखाया है डिमॉन्स्ट्रेट एक प्रकार की वर्ब है, अगर वर्ब के लास्ट में कुछ लगा देते हैं तो वो बनती है या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। तो अगर इसके बाद हम लोग लगा देते हैं आके IVE, तो IVE हमारा होता है आके एडजेक्टिव का सफिक्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ई के बाद आई पढ़ने में हमको और लगता है, कभी होता भी नहीं है, इस वजह से इसको ई को हटा देते हैं। तो इसकी स्पेलिंग डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब तो होता है प्रदर्शन, और लग गए आके IVE, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाई कर देना किसी चीज को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हो जाएगा प्रदर्शन वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, वो वाला प्रोनाउन। अब देखने का प्रयास करिए, प्रोनाउन हमने पिछले वीडियो में बताया था, प्रोनाउन तो प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन यहां पे काम कर रहा है आके नाउन का, सिखाया है हमने भाई। प्रोनाउन यहां पे एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है, और जो नेमिंग वर्ड होता है उसको कहते हैं आके नाउन। तो प्रोनाउन यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाएगा नाउन, और जब किसी वर्ड के लास्ट में हमारा आता है IVE, वो हमारा होता है आके एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका हो गया एडजेक्टिव। कोई पूछेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो प्रोनाउन आपका नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। और हमने सिखाया है आप लोगों को कि एडजेक्टिव और नाउन को अगर मिला दो तो बनता है आके नाउन फ्रेज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो गया नाउन फ्रेज। वही तो आप लोग पढ़ते हो कि जब किसी का हम नाम लेते हैं तो वो होता है नाउन, नहीं होगा तो होगा नाउन फ्रेज, तो वही हमारा हो गया नाउन फ्रेज। सिखाना केवल ये चाहते थे कि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन, तो दिस दैट दिस दोस्त का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाले प्रोनाउन। दिस दैट दिस दोस्त का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाले प्रोनाउन। समझने का प्रयास करिए। अब दिस, इसका मतलब जो चीज हमारे पास होगी उसका जो करेगा प्रदर्शन उसको कहेंगे आके दिस, और जो दूर का वाले का करेगा प्रदर्शन उसको कहेंगे दैट। बट ये दोनों होते हैं सिंगुलर और ये दोनों होते हैं प्लूरल, वही केस इनमें भी लागू होता है। अब सीखो, हमने आपको सिखाया है कि नाउन का भाई होता है आके एडजेक्टिव। नाउन के अगर ब्रदर की बात कर दें तो वो होता है एडजेक्टिव। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे हमारी कोई छोटी बहन है तो बकवन जब चलना शुरुआत करेगी तो उसका भाई, उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स पीछे आ जाएंगे। उसके
जो छोटा बच्चा हमारा होगा जब वो चलता है अपने पैरों के द्वारा चलने का प्रयास करता है तो कोई उसके आगे नहीं आता, उसके पीछे आते हैं लोग ताकि हमारा बच्चा आगे गिर ना पड़े। तो वही नाउन अभी हमारी छोटी बहन समझो इसको भाई, अभी नाउन छोटी है, नाउन एक प्रकार की बहन है किसकी, तो एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव उसका बड़ा भाई है, नाउन छोटी बहन है। तो जब नाउन चलना शुरुआत करेगी तो उसके पीछे एडजेक्टिव आएगा ताकि हमारी बहन कहीं पे गिर ना पड़े। और नाउन का भाई कौन होता है आके एडजेक्टिव। सीखो ध्यान से, हमने आपसे कहा जैसे यहां पे लिखा हुआ है कार और यहां पे हमने आपसे कह दिया दिस, तो आप इतना बताओ कार हमारी क्या है, तो आप कहोगे नाउन है। इतना आया? अच्छा, नाउन है तो नाउन के पहले कौन आएगा, उसका भाई आएगा, क्योंकि नाउन हमारे औंधे मुंह गिर ना पड़े। तो ये दिस हमारा हो गया आके एडजेक्टिव। और वही तो हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं प्रोनाउन भी। डिफरेंस क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आपकी आएगी नाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आपकी आएगी वर्ब। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद आप लोग लिखते हो वर्ब, और सब्जेक्ट आपके दो काइंड्स के, एक या नाउन या तो होता है प्रोनाउन। तो नाउन तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर यहां पे अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं आके प्रोनाउन को। और प्रोनाउन कौन सा पढ़ रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग अच्छे से आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपकी वर्ब आएगी। मतलब क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होते हैं दिस दैट दिस दोज। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद हमारी आती है वर्ब तो उसको कहते हैं आके हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट अगर दिस दैट दिस दोज के बाद हमारी आती है नाउन तो उसको कहते हैं आके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कंफ्यूज हो गए क्या? फिर सुनो, हमने कहा कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब। सब्जेक्ट आपके होता है टू पार्ट्स का, एक या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अभी हम लोग नाउन तो पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ेंगे आके प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट को काट के यहां पे अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं आके प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, उनमें कौन सा पढ़ रहे हैं, उनमें पढ़ रहे हैं हम लोग आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन को भी काट दो थोड़ी देर और यहां पे लिख दो आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमारी आएगी वर्ब। और हमने सिखाया कि दिस दैट दिस दोज आपके होते हैं आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और भैया ने क्या सिखाया कि दिस दैट दिस दोज हमारे होते हैं प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी। कौन से, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव। मतलब क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर होंगे दिस दैट दिस दोज तो दिस दैट दिस दोज के बाद आपकी वर्ब आएगी, तब होंगे आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर नाउन आएगी तो होंगे आके एडजेक्टिव। क्यों भैया? क्योंकि नाउन का भैया होता है एडजेक्टिव। कौन सा? नाउन का भैया होता है एडजेक्टिव। तो नाउन आगे आगे, भैया पीछे पीछे। बहन का प्रोटेक्शन करने के लिए भैया पीछे ना आता है तो नाउन के जो पीछे आएगा उसको कहेंगे भैया, उसको कहेंगे एडजेक्टिव। मेरे भैया समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, भूलना नहीं कतई। देखो, दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का दूर के लिए, दिस का दूर पास के लिए तो होता है बट प्लूरल के लिए, दोस्त का दूर के लिए तो होता है बट प्लूरल के लिए। सीखो ध्यान से। जैसे हमने कहा ये मार्कर इस समय मेरे पास है, ये मार्कर इस समय मेरे पास है तो कहेंगे दिस यहां लगा देंगे आके। अगर दो मार्कर की बात कर देंगे, इस समय हमारे पास दो मार्कर हैं तो मार्कर तो है पास में है तो आएगा दिस आ गया। अब अगर ये मार्कर लखनऊ में रखा होता, एक मार्कर रखा होता लखनऊ में तो कहते दैट कहते, क्योंकि वो उस समय हमारे पास नहीं है। तो दैट और दोज हमारे होते हैं और डिस्टेंस दिखाते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी दिखाते हैं, किसी वस्तु की दूरी दिखाने के लिए जो प्रयोग होते हैं प्रोनाउन उनको कहते हैं आके दैट। और दैट का प्लूरल हमारा होता है आके दोज। समझ में आया? पक्का? अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में गारंटी है क्लियर करवा देंगे मेरे भाई, पर पेशेंस देखना। हमने कहा दिस इज अ पेन, इसमें आपको बस इतना बताना है कि दिस क्या है। कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं नहीं भैया, दिस आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो देखो यहां से दिस हम की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहां पे हो जाएगा आके प्रोनाउन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वर्ब के पहले अगर लिखा होगा दिस दैट दिस दोज तो उसको कहेंगे आके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसलिए मेरे भैया और बहनों यहां पे इसके पहले दिस आया है तो ये आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कठिन लगा? नीचे देखो पेन लिखा हुआ है तो पेन का मतलब होता है कलम, मतलब कि छू पाते हैं।
तो ये हमारा हो गया नाउन। नाउन के पहले आता है भैया, कोई आपसे पूछेगा एयरफोर्स एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि यहाँ पे दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, और वहां पे दो ऑप्शन लिखे रहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वहां पे धड़ल्ली उड़ती है जब हमको पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं होता है। भाई इतना तो हमको पता है कि दिस दैट दिस दोस हमारे होते हैं आके डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले, एडजेक्टिव कब होंगे और कब होंगे प्रोनाउन, यहां पे डब्बा गोल होता है, ये पता होता नहीं, नंबर कटवा लेते हैं अपना, है कि नहीं। देखो ध्यान से, पेन हमारा हो गया नाउन, और नाउन के पहले क्या आता तो उसका भैया कौन होता, एडजेक्टिव। तो क्या हो गया यहाँ पे दिस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नीचे देखो दिस टाइप्स, अब ये देखो सेंटेंस हल्का सा अप लेवल, हल्का सा बढ़ाया सेंटेंस हमने। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखाया तगड़ा वाला। देखो जो आपकी प्रेपोजिशन हमारी होती है, इसको पहले प्रीपो ना पढ़ा करो, कोई ये प्रीतम नहीं है, प्रे कहो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में आपका एक होता है ऑफ। ये जो ऑफ होता है बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि ये दिखाता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन इतनी आसानी से होता नहीं है। सबको पता है कि ऑफ हमारा प्रेपोजिशन में ऐसा होता है जो दिखाता है सिलेक्शन। अब एक बात हमको बताऊं, मजा आ जाएगी। जैसे हमने कहा आपको इस पेन का सिलेक्शन करना है, एक बात समझ के बताओ, आप किसी कमरे में बैठे हो, आप कोई मानो टीचर हो, और आपको अपनी क्लास में गए और वहां पे एक लड़का बैठा है और आपसे कहा जाएगा कि इस क्लास में जाओ सिलेक्शन करके लाओ। तो अगर उस क्लास में एक से अधिक लड़के बैठे होंगे तभी तो वहां पे सिलेक्शन कर पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर वहां पे एक बच्चा ही बैठा है तो सिलेक्शन होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर सीखो आराम से। हमने कहा कि अगर आपको सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है किसी चीज में, जैसे नेताओं का, जैसे हम लोग क्या होता है, कोई वैकेंसी निकलती है तो आप लोग फॉर्म डालते हैं तो वहां पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि कितने कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उनका सिलेक्शन करो। मतलब क्या है कि सिलेक्शन हमेशा होता है आपके प्लूरल चीज में। अगर सिंगुलर एक ही हो जाएगी तो उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो तो ऑलरेडी हो चुकी सिलेक्ट। तो सिलेक्शन जो हमारा होता है वो होता है आपके प्लूरल चीज में। इसका मतलब मेरे भैया कि ऑफ हमारा होता है सिलेक्शन वाला प्रोनाउन, ऑफ हमारा होता है आके सिलेक्शन वाला प्रोनाउन। तो जहां पर भी आपको ऑफ दिखेगा वहां पे दिस और दैट तो हो जाएंगे आके गलत। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दिस और दैट तो हमारे होते हैं आके सिंगुलर के लिए, तो दीस और दोज हमारे होंगे सही। कठिन लग रहा है, कहता ही नहीं। फिर सुनो, हमने कहा कि सिलेक्शन तो हमेशा होता है बहुवचन में, सिलेक्शन तो आपका हमेशा होता है आपके प्लरल में। इसका मतलब आपका होता है सिलेक्टिव प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन हमको, जो प्रेपोजिशन प्रोनाउन नहीं, जो प्रेपोजिशन ऑफ होता है उसका मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन हमेशा एक में तो होता नहीं है। सिलेक्शन हमारा होता है कईयों में से एक में, मतलब कई होंगे उसमें सुनते हैं एक। तो जहां पर भी आपका ऑफ आएगा वहां पे दिस और दैट तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी होते हैं सिंगुलर अर्थात एक वचन। तो दिस मतलब जहां पे ऑफ आएगा वहां पे आएगा दीज और वहां पे आएगा दोस। समझ में आया। अब सेंटेंस पढ़ो। अगर पास के लिए पास का सिलेक्शन होगा दिस लगा देना, दूर का होगा दोस लगा देना। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन से। आओ क्वेश्चन में, दिस टाइप से पहले आ गया, सबसे पहला तो कंफ्यूजन यहीं पे आ गया कि टाइप से लिखा हुआ है। अब जब टाइप से लिखा हुआ है तो ये हमारा है सेंस दे रहा है आके प्लूरल। अगर जाओगे अच्छे लेवल में तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, और ऑफ का होता है आके सिलेक्टिव प्रोनाउन, सिलेक्टिव प्रेपोजिशन। इसका मतलब जहां पे ऑफ आएगा वहां पे दिस और दैट हो जाएंगे आके गलत, सही होंगे आके दीज और सही होगा आके दोस। अब देखो, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज वेरी यूजफुल, तो यहां पे दिस तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आके दीज। यहां पे आप लोग दोस्त भी कर सकते हो, दोस टाइप्स ऑफ बुक इज वेरी यूजफुल, बट वो हमारा 20% सही होगा, 80% सही होगा हमारा दीज। समझ में आ गया। दीज चौथे नंबर देखो, दीज इंफॉर्मेशंस हमने आपको बताया था नाउन वाले वीडियो में कि आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए अंदा नहीं आता है, ना आर्टिकल आता है और ना उनके साथ वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर, कभी नहीं आती प्लूरल, और उनके साथ एस नहीं लगाते। 3 रूल दिए थे। हमने कहा था कि जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आराम समझो, हमने कहा था जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब लगाते हैं सिंगुलर,
आर्टिकल ए अंदा नहीं आता है और उनमें एस या एस भी नहीं लगता है। तो यहां पर आप लोगों का इंफॉर्मेशन में एस लगा हुआ है तो गलती ये हो गई। उसके बाद यहां पे आर आया हुआ है तो यहां पे हो जाएगा इज। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो दिस इंफॉर्मेशन होगा क्या, बताने का प्रयास करो। दिस इंफॉर्मेशन होगा क्या, तो हाँ दिस इंफॉर्मेशन तो हो जाएगा इज रिलायबल। अच्छा यहां पे आप लोग दिस करोगे कि दिस करोगे, दिस इंफॉर्मेशन कि दिस इंफॉर्मेशन, समझो आराम से। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इंफॉर्मेशन आपकी नाउन है कि नहीं, तो आपने कहा ये नाउन है। नाउन के पहले क्या आता, तो नाउन के पहले आता आके एडजेक्टिव। इसका मतलब यहां पे दिस आपका प्रोनाउन नहीं होगा, यहां पे दिस जो है वो होगा आके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले जो आता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पे दिस हमारा काम करे, दिस आपका काम करेगा आके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। अच्छा तो यहां पे आपका दिस नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा होता है सिमिलर के लिए, तो यहां पे हो जाएगा आके दिस। दिस इंफॉर्मेशन नहीं, दिस कहे तो हो जाता सिचुएबल बैठेगा। भाई पूरा सेंटेंस जब सिमिलर में है तो उसको काहे झेल रहे हो आके प्लुरल में। अगर यहां पे दिस करोगे तो यहां पे आर करना पड़ेगा। समझ में आया भाई, अगर यहां पे दिस कर दोगे आप, नहीं समझ में आएगा, अगर दिस कर दोगे तो यहां पे आर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो यहां से इंफॉर्मेशन के लिए आर तो होगा नहीं, जब इंफॉर्मेशन के लिए आर कटेगा इज आएगा तो इज के लिए वहां पे लगाना पड़ेगा हमको दिस। नीचे देखो, सी लव्स दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। अगर नहीं समझ में आता है यहां देखो मेरे भैया ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब सिलेक्टिव प्रोनाउन। सिलेक्शन हमेशा होता है प्लूरल में, इसलिए यहां पे दिस तो हमारा हो जाएगा आके गलत हो जाएगा। सी लव्स दीज काइंड लगेगा नहीं, काइंड्स हो जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। आंसर सही हो गया। कठिन लग रहा है, अपने आप बनाओ हमारे साथ। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का मतलब गलियां, ऑफ का मतलब क्या हो गया प्लूरल वाला, ठीक। द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस आर वाइडर देन कानपुर। जो बनारस की गलियां हैं वो कानपुर से चौड़ी हैं कि कानपुर की गलियों से चौड़ी हैं। फिर सुनो भाई, जो बनारस की गलियां हैं, कठिन नहीं, कठिन कहते नहीं, देखो देखो आराम देखो। हमने कहा द स्ट्रीट ऑफ बनारस आर वाइडर देन कानपुर। इसका सेंटेंस का अगर हिंदी निकालोगे, नहीं आता समझने का प्रयास करो। जो बनारस की गलियां हैं वो कानपुर की गलियों से चौड़ी हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। जो बनारस की गलियां हैं वो कानपुर की गलियों से होंगी चौड़ी, तो यहां पे हम लोगों को करना पड़ेगा आके कानपुर से कर दो, आके कानपुर से। सही हो गया है कि नहीं भाई। कानपुर, कानपुर हमारा था नाउन, इसको बना दिया हमने आके एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब कानपुर की गलियों को क्वालिफाई करेगा आके। या तो आप लोग अगर कानपुर ना लगा पाओ तो यहां पे कर दो आके देन दोज ऑफ कानपुर, दोज ऑफ कानपुर। आपके दोनों सही हो जाएंगे। समझो हिंदी, द स्ट्रीट ऑफ बनारस आर वाइडर देन कानपुर, ये भी सही है। द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस आर वाइडर देन दोज ऑफ कानपुर, आर वाइडर देन दोज ऑफ कानपुर। अब दोज ऑफ का मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, और सिलेक्शन कानपुर का थोड़ी ना कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग आके गलियों का, कानपुर की गलियों का। क्लियर हो गया। वैसा ही सेंटेंस लिखा हुआ है 9 नंबर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम एज जयपुर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, जो मुंबई का क्लाइमेट मतलब वातावरण है वो जयपुर से एक्सट्रीम अच्छा है, तो जयपुर से अच्छा नहीं है, जयपुर के क्लाइमेट से अच्छा है। तो यहां पे जयपुर से करो, या तो दोज ऑफ जयपुर से कर दो। अच्छा अगर यहां पे कानपुर से करते हो तो कानपुर में स्ट्रीट्स, ये भी सही है वैसे, और कानपुर से स्ट्रीट कर देना तो कतई मजा ही आ जाएगी। समझ में आया। तो यहां पे आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया, ये तो होगा नहीं। द पॉपुलेशन इज चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। फिर से पढ़ो आराम से। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, जो चाइना की जनसंख्या है वो इंडिया से ग्रेट नहीं है, वो इंडिया के पॉपुलेशन से बड़ी है। तो यहां पे करेंगे देन दोज ऑफ इंडिया। दोज ऑफ का मतलब यहां पे हो जाएगा आके सिलेक्शन से। सिलेक्शन का मतलब क्या है भाई, पहले बात तो दिस नहीं करेंगे आके, दिस का मतलब पास में, तो पॉपुलेशन आपके पास में तो एक सेंस से होगा नहीं, दोस्त लगेगा आके। समझ आ गया। अब दोस्त के बाद ऑफ आ गया, इसका मतलब सिलेक्शन हो रहा है इंडिया की पॉपुलेशन से। तो जब भी आपको सेंटेंस 3-4 हमने लिख दिए हैं इस टाइप के, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो गलत मत करिएगा, चाहे जिस एग्जाम में एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एयर सब में आते हैं।
एसएससी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। दिस लॉ, अब बताओ यहाँ पे लॉस लगा हुआ है, लॉस का मतलब कानून होता है, ऑफ मतलब सिलेक्शन हो गया, ऑफ का मतलब सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे दिस तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा आके दीज। अगर ना दिखे तो फोन का रिजोल्यूशन मतलब 360 में कर लीजिएगा, जेन्युइन दिखेगा, ना हो पाए तो 480 में कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था, भाई क्या करें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मार्कर इंक आती है, मार्कर भी थी आजकल, समझने का प्रयास करिए। हमने कहा दिस लिखा हुआ था, दिस लॉज ऑफ इराक, इराक मतलब सद्दाम हुसैन की धरती, इराक आर नॉट लेस देन सीवियर, इस सीवियर का मतलब होता है आके कठिन, कठोर, है ना, देन इजिप्ट। तो यहाँ पे पहले बात तो हम लोगों को दिस करना पड़ेगा, क्योंकि ला हमारा अगर ला लिखा होता तब करते आके दिस ला का मतलब होता है कानून, हमने कर दिया आके लाज, मतलब कानून एक तो है नहीं, कानून हमारे हो गए कई सारे, अब कई सारे हो गए तो यहाँ पे दिस और दैट तो आएगा नहीं, आएगा दीज और दोस आएगा। तो वहां पे पास की बात कर रहा है, नियर अबाउट की, तो वहां पे कर देंगे आके दीज, और ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब तो सिलेक्शन से होता है, आपको सिखा चुके हम। तो दीज लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेस सीवियर देन इजिप्ट। नीचे देखो, ये वाला सेंटेंस मजा आ जाएगी पढ़ने में। सिमरन हैज अ डॉल एंड आकार, सिमरन के पास एक डॉल है और उसके पास एक कार भी है। यू टेक के बाद यहां पे दिस नहीं आएगा मेरे भैया, यू टेक के बाद यहां पे आएगा आके बोलो आएगा आके दैट, क्योंकि जो दैट है वो आ रहा है आप लोगों का इसके अकॉर्डिंग, किस, अरे भैया कहां पहुंचेगा, वो आ रहा है डॉल के लिए, और यहां पे आप लोगों का दैट नहीं आएगा, यहां पे आप लोगों का आएगा दिस। देखो ध्यान से, हमने कहा क्वेश्चन शुरुआत में लिखा हुआ था सिमरन हैज अ डॉल एंड अ कार, यू टेक दिस नहीं, यू टेक दैट। सबसे पहले जो उसके पास डॉल है वो खरीदोगे, और तो डॉल का सेंस हमको दूर से दे रहा है, दूर से, है ना, डॉल का सेंस आपको दे रहा है दूर से, तो दैट आपका करेंगे डॉल के लिए, और जो दिस आपका यहां पे आएगा तो उसका यूज होगा आके कार के लिए। तो ये जो लास्ट वाला लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, जो दिस आप लोगों का आया है कार के लिए, क्योंकि ये नियर का सेंस दे रहा है। वही सिखाया था हमने कि जो नियर का सेंस देता है उसको कहते हैं आके दिस, और जो फार मतलब दूर का सेंस देता है उसको कहते हैं दैट। तो यहाँ पे दैट लगेगा आके, दैट का मतलब ये कार पहले आ रही है, इसका मतलब डॉल गुड़िया, ये गुड़िया पहले आ रही, यहाँ पे लगेगा आके दैट, और ये कार डॉल के बाद है। ये ना देखना कि जितने मीटर में दूर, मैथ नहीं है कि जितने मीटर में दूरी इसकी है उतने मीटर में दूरी इसकी है, ना लेना इसको स्केल से नाप लियो ना, जो पहले आया हुआ है ग्रामर के हिसाब से वो सेंस हमको दूर लगेगा, जो उसके बाद आया है ग्रामर के हिसाब से वो सेंस हमारा नियर हो गया। भाई जो पहले आया होता है उसके अकॉर्डिंग ये दूर हो गया, और जो बाद में आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पास हो गया। समझ पाए मेरे भैया? तो यहां पे आपका दैट आएगा, क्योंकि दैट आपका इसके अकॉर्डिंग लगेगा कि डॉल के अकॉर्डिंग, और यहां पे आप लोगों का दिस आएगा, क्योंकि जो बाद वाला है वो आएगा इसके अकॉर्डिंग। है कि नहीं? पक्का आ गया? पक्का? ठीक है, कंफर्म हो गया? नहीं हुआ हो तो कमेंट करना, फिर बताएंगे। हमने कहा पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेटेड दिस टू कंट्रोल दैट। पॉवर्टी को पहले खत्म करोगे और फिर खत्म करोगे आके पॉपुलेशन को। भाई जिस हिसाब से सेंटेंस हमको मॉडिफाई करवाएगा उसी हिसाब से तो खत्म करेंगे। ये थोड़ी ना कि अब सेंटेंस कह रहा है कि पहले गरीबों को खत्म करो फिर जनसंख्या को कम करो। जनसंख्या को खत्म थोड़ी ना करेंगे, ये थोड़ी ना हम हिटलर बन जाएंगे, धाए उड़ा देंगे, तो होगा नहीं। पहले खत्म करेंगे आके पॉवर्टी को कम खत्म मतलब डिक्रीज करेंगे आके, और फिर पॉपुलेशन को। तो यहां पे आप लोगों का जो दिस है, दिस की जगह आप लोगों का आएगा दैट मेरे भैया। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉवर्टी के लिए आ रहा है, ये गरीबी के लिए, और जो ये लिखा हुआ है दैट, यहां पे अगर ना दिख रहा हो तो यहां पे लिखा हुआ है दिस टू कंट्रोल दैट। समझने का प्रयास करिए भैया, मजबूरी है मेरी भी। और दैट का यहां पे आएगा पॉपुलेशन के लिए। तो अंतर देखना, इसको स्केल से नापना नहीं कि पॉवर्टी की इस दूरी बराबर x मीटर, तो x मीटर बराबर पॉपुलेशन की दूरी, कतई नहीं। जो पहले आया हुआ है उसका सेंस हमारा पास से होता है, और जो दूर में आया हुआ जो पहले आया हुआ है उसका सेंस हमारा दूर से निकलेगा। पहले आया हुआ दूर पहुंच गया, बाद में आया हुआ पास पहुंच गया। इतने आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन
प्रोनाउन का सॉल्व करिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव का और पर्सनल का, अच्छे सॉल्व कर पाओगे, गारंटी हमारी है। बट बशर्ते ईमानदारी से पार्ट देखा हो हमारा पूरा पार्ट 5 तक, है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अच्छे से, WH फैमिली को अच्छे से समझेंगे, कतई कंफ्यूज आप नहीं होंगे। विन में, हाउ में, हाउ मच में, हाउ वीवर में, कंपाउंड प्रोनाउन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। विश्वास करिए मेरा। जिन हमारे भाइयों या बहनों को डर लगता है ग्रामर से, भाई एक्सीलेंट न्यू स्टाइल न्यूलाइट कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक छापते रहोगे कॉपी में, और इंटर के बाद कब तक अपने आप को गरियाओगे और अपने पहले जो टीचर पढ़ा चुके हैं उनको गरियाओगे। कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में, कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना दुनिया में ना देश में। अगर अपने आप को आपको इंप्रूव करना है तो आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा। हम आपके लिए परिश्रम बस ये कर सकते हैं कि जितना अच्छा, तगड़ा और अच्छा बेस्ट कंटेंट आपके लिए हो सकता है वो करते हैं। वोकैब्स के शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिए। हमने कहा था कि समय ना बर्बाद करो, वैसे हमको भी टाइम लगता था, वोकैब में कम से कम 5-6 घंटे लगते थे। आप लोगों के अगर 5 वोकैब, हम 10 वोकैब से 20 वोकैब एक दिन में देते हैं। याद शॉर्ट वीडियो में ही होता है, ऐसे ही हम ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं अपने माध्यम से। तो आप लोग करिए क्या, 5 मुश्किल से रहता है 20 से 25 सेकंड का वीडियो, और 5 वर्ड आपको याद होते हैं तो बुरे तो है नहीं। अगर 5 वर्ड आप लोग याद करोगे अपने माध्यम से कहीं से भी, तो लगभग आपको एक वर्ड में 1 मिनट लगेगा। तो 5 मिनट बराबर 50 सेकंड मेरे भैया, समझ पाए। तो 50 सेकंड में अगर याद होते हैं वर्ड तो याद कर लिया करो उनको, और अगर हो सका करे तो बट आप लोग समझाते हो। मतलब क्या है कि वोकैब आप लोग कॉपी बना के नोट करिए। ये पार्ट में जहां पे जिस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो हमको बताइएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भैया।